Hello all, this is Mahesh from SU Public School, Julana. Today I am here to discuss with you regarding the topic linear equations in one variable. This is a topic from mathematics subject for grade 8. So let's get started. First and foremost thing in this topic is understanding what do we mean by linear equation in one variable. सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर linear equation in one variable होता क्या है. So the first thing is equation. Equation क्या होता है? Equation is a statement of equality which contains one or more unknown quantities, or the quantities in mathematical terms are known as variables where we do not know the value. इसका मतलब है इक्वेशन एक ऐसी चीज है जिसमें कोई दो चीजों को हम बराबरी के रिलेशनशिप में मेजर करते हैं. अगर कोई दो चीजें बराबर हैं मैथमेटिकली उस स्टेटमेंट को हम इक्वेशन कहते हैं. इसे रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल होता है इक्वालिटी का. फॉर एग्जाम्पल वी हैव शोन x माइनस टू इक्वल टू 4. सो इसमें अगर आप देखोगे तो जो इक्वालिटी का साइन है बीच में, दैट इज द बेसिक नीड फॉर एनी equation to be termed as an equation. So x minus 2 is equal to 4. Here it means this is an equation where x is a variable. वेरिएबल का अर्थ है एक ऐसी चीज जिसकी आपको वैल्यू नहीं पता है. So x minus 2 equal to 4. This becomes an equation. Now moving ahead to part 2 which is linear equation. So linear क्या होगा? Linear equation means any equation where the degree of the equation is 1. Now let's understand what do we mean by degree. Degree is the highest power of the variable appearing in the equation. So अगर कोई भी वेरिएबल इक्वेशन में आता है, जैसे हमने x माइनस टू इक्वल टू 4 पहला एग्जाम्पल लिया था, तो x इज ए वेरिएबल हियर. इसकी पावर क्या है? अगर ऊपर कुछ ना लिखा हो दैट मीन्स दिस इज पावर 1. तो यहाँ x की पावर 1 है. सो ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें पावर 1 हो, हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन अगर 1 है, तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है. हेंस जो हमने पहला एग्जांपल देखा x माइनस टू इक्वल टू 4 लीनियर इक्वेशन है. जबकि अगर दूसरा एक और इक्वेशन का एग्जांपल हम देखते हैं, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 9. क्या ये लीनियर इक्वेशन होगा? If we'll look back to the definition of linear equation where we mentioned equation which has degree 1, जिस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर किसी भी वेरिएबल का एक हो, एक से बड़ी कोई पावर नहीं होनी चाहिए, ऐसी इक्वेशंस ही लीनियर कहलाती हैं. यहाँ जबकि हम देख सकते हैं x की हाईएस्ट पावर इस इक्वेशन में 2 है. यहाँ x स्क्वायर जो है दैट मीन्स दिस इज पावर 2. सो x स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ 2x में x हैज अ पावर ऑफ 1. So this is okay, but this part x square makes this equation not of degree 1. This becomes an equation of degree 2 क्योंकि इसमें highest power जो है वो 2 है. Thus अगर आपसे पूछा जाए क्या ये equation एक linear equation है, your response should be no, this is not a linear equation. ये एक quadratic equation है जिसमें highest power 2 है. सो ये हमारे स्कोप में नहीं है. वी विल ओनली आंसर दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन. इसका इस इक्वेशन की डिग्री अगर आपसे पूछी जाए, जो हमने अभी अभी डिस्कस किया है, कोई भी इक्वेशन में डिग्री क्या होगी? उस इक्वेशन में मौजूद वेरिएबल की हाईएस्ट पावर. सो इस इक्वेशन में वेरिएबल कितनी बार आया है? इसमें एक ही वेरिएबल है, पहली बात x. सो x एक बार यहाँ आया है, एक बार यहाँ आया है, लेकिन इन दोनों में अलग अलग पावर्स हैं. x की यहाँ पावर 2 है और यहाँ पावर 1 है. तो हाईएस्ट पावर जितनी भी होगी किसी वेरिएबल की, वो उस इक्वेशन की डिग्री बन जाएगा. यहाँ x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो इस इक्वेशन की डिग्री 2 बन गई. सो दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन. सो if you look at any equation where highest power, that is the degree of that is equation is 1, जैसे यहाँ y plus 6 is equal to 2y plus 7, this is yet another example of linear equation. y की highest power इस equation में 1 है, so ये बन जाता है हमारा linear equation. I hope this is pretty much clear to you. All the parts we have segregated the parts. हमने टुकड़ों में इस चीज को समझा है. सबसे पहले हमने समझा इक्वेशन क्या होता है. तो कोई भी एक ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जहां इक्वालिटी का रिलेशनशिप हो,
वो इक्वेशन कहलाता है। यानी उसमें इक्वल टू बीच में यूज किया होगा, एक साइड होगी जिसे हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, इक्वल के लेफ्ट साइड में जो आती है, इक्वल के जो राइट साइड में आती है उसे हम राइट हैंड साइड कहते हैं। सो इक्वेशन इज LHS इक्वल टू RHS, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऐसी स्टेटमेंट को हम इक्वेशन कहते हैं। फिर हमने समझा लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो किसी भी इक्वेशन में डिग्री अगर 1 है, यानी हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल अगर वो 1 है, 1 से ज्यादा नहीं है, तो उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अब जो ये आखिरी टुकड़ा इसको हम पूरा कर देते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब है कि इस इक्वेशन में वेरिएबल, वेरिएबल जिसको क्या समझा हमने वेरिएबल से, जिसकी हमें वैल्यू नहीं पता है, तो उसे हम x मान लेते हैं, कभी y मान लेते हैं, z मान लेते हैं, a b c कुछ भी मान सकते हैं। इन सब चीजों को जो हमें वैल्यू नहीं पता, मैथमेटिकली हमें उसकी वैल्यू नहीं पता है, हम उन्हें वेरिएबल कहते हैं। सो ऐसी कोई भी इक्वेशन जो केवल एक वेरिएबल में हो, यानी जहां आपने ये माना है x y z कोई भी चीजें, तो इन ये अगर एक ही है उस इक्वेशन में, तो वो वन वेरिएबल इक्वेशन है। तो इसको पूरा करें अगर, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसमें एक ही वेरिएबल यूज हुआ है और उसमें उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है, ऐसी सारी इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहलाती हैं। सो लेट्स मूव अहेड, और करने वाले हैं वो है जो अभी अभी हमने डिस्कस किया, उसको समराइज करेंगे। समझेंगे कि आखिर किस इक्वेशन को लीनियर कहा जा सकता है, लीनियर बनने के लिए किसी इक्वेशन में क्या क्या होना चाहिए। सो दैट इज द टॉपिक, कंडीशंस फॉर अ लीनियर इक्वेशन। क्या चाहिए कि आप किसी इक्वेशन को लीनियर कह पाओ। सो फर्स्टली, इक्वेशन कहने के लिए ही आपके पास उसमें क्या, इक्वालिटी का साइन होना चाहिए। सो दिस मीन्स दिस इज एन इक्वेशन। कंडीशन नंबर 2 इज हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कैन नॉट बी मोर देन 1। सो डिग्री जिसे हम कहते हैं, if we remember this, degree of an equation is the highest power of any variable in that equation. So highest power जो है वो 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। So this becomes a linear equation। ये है हमारा condition number 2। Now equation must contain only one variable। So अगर हमने ये कह दिया तो ये बन जाता है linear equation in one variable। उसके अंदर केवल एक वेरिएबल होना चाहिए, and that variable can appear in both sides of the equation। so वो वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों में हो सकता है। तो एक एग्जांपल यहाँ आपको दिखाया गया है, y plus 6 is equal to 2y plus 7। क्या ये हमारी बताई गई तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है? लेट्स चेक इट आउट। सो y plus 6 ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, 2y plus 7 ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो इस पूरी इक्वेशन को ध्यान से देखिए। सबसे पहले इक्वालिटी का सिंबल है, सो दिस मीन्स दिस इज एन इक्वेशन। सेकेंड, वी नीड टू चेक हाईएस्ट पावर, जो कोई भी वेरिएबल इसमें यूज किया है क्या है। इसमें केवल y वेरिएबल है दोनों साइड पे, सो एक ही वेरिएबल है। हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में y की पावर 1 है, राइट हैंड साइड में y की पावर 1 है। सो दिस मीन्स यस, द हाईएस्ट पावर इज ऑल्सो 1। Thus, this satisfies all the conditions, and hence we can say y plus 6 is equal to 2y plus 7 is a linear equation। ये एक linear equation है। I hope अब तक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि linear equation in one variable किसे कहते हैं। Now let's move ahead। अब हम So now we are going to look at solving an equation। What do we mean by solving an equation? Solve करना किसी equation को क्या कहते हैं, क्या होता है solve करना। So कोई भी इक्वेशन, इफ इट कंटेन्स एनी वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब है एक ऐसी चीज जिसकी आपको वैल्यू नहीं पता है, अगर आप उस वेरिएबल का एक न्यूमेरिक, एक मैथमेटिकल वैल्यू निकालते हैं जो उसकी इक्वालिटी के रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करे, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉल्विंग एन इक्वेशन। सो वी कैन अंडरस्टैंड दिस बाय दिस एग्जांपल हियर। वी हैव मेंशन्ड देयर इज एन इक्वेशन 3x plus 6 is equal to 9। सो इस इक्वेशन में x जो चीज है, दिस इज अ वेरिएबल, इसका मतलब है हमें x की वैल्यू नहीं पता है। यहाँ पे कोई नंबर आप फीड कर सकते हैं जिसकी फीड करने के बाद आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाए। तो इस x की वो वैल्यू ढूंढना, वो वैल्यू क्या होगी, यहाँ जो आप x की जगह पुट करो जिससे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की ये इक्वालिटी का रिलेशनशिप सेटिस्फाई हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इक्वेशन को सॉल्व करना, सॉल्विंग एन इक्वेशन। सो solving an equation means determining the value of the variable such that that value satisfies the equation। So now we are going to understand this process of solving an equation in two different categories। दो कैटेगरी हमने बनाई हैं based upon the type of equation we have। वो क्या है?
वन इज व्हेन द वेरिएबल्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन वन साइड, अगर वेरिएबल केवल एक साइड पे प्रेजेंट है इक्वेशन में तो कैसे सॉल्व करा जाएगा। और कैटेगरी टू इज जब वेरिएबल उस इक्वेशन में दोनों साइड पे प्रेजेंट है। तो ये दो अलग अलग कैटेगरीज हैं। पहले हम समझेंगे कि कैसे सॉल्व करें अगर वेरिएबल केवल एक साइड पे है। सो दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी दैट वी आर गोइंग टू लुक एट एंड वी विल अंडरस्टैंड what and how do we go about when the variables are present only on one side. So इसी एग्जाम्पल से हम समझेंगे 3x plus 6 is equal to 9। अभी हमारे पास दो मेथड्स हैं, वन इज बाय एलिमिनेशन मेथड, second is by transpose method. So firstly we will go ahead by elimination method. Eliminate करने का मतलब होता है अलग कर देना, हटा देना। So what we are going to do with such an equation where variables are present on only one side. यहाँ 3x plus 6 is equal to 9, इसमें लेफ्ट हैंड साइड है 3x plus 6, राइट हैंड साइड पे है 9। तो हमें करना क्या है, हमें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इस इक्वेशन में हर साइड पे, जिस साइड पे वेरिएबल है आपके पास उस साइड में वेरिएबल के अलावा कुछ छोड़ना नहीं है, बाकी सबको एलिमिनेट कर देना है। इसीलिए इस मेथड को हम एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। सो एलिमिनेट कैसे करेंगे, आपकी इक्वेशन है 3x plus 6 is equal to 9। तो हमें यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास वेरिएबल है, लेफ्ट हैंड साइड पे 3x plus 6 है, यानी x के साथ मल्टीप्लाई किया है 3 को, तो दैट बिकम्स 3 मल्टीप्लाई x, 3x प्लस 6। तो हमें दो चीजें एलिमिनेट करनी है। पहली चीज ये प्लस 6 यानी 6 ऐड किया हुआ है, इसको एलिमिनेट करना है। दूसरी चीज क्या एलिमिनेट करनी है, x के साथ 3 को मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसे एलिमिनेट करना है। तो फर्स्ट स्टेप वी आर गोइंग टू डू इज वी विल एलिमिनेट दिस प्लस 6 पार्ट। इसको एलिमिनेट करने के लिए हमने क्या किया, दिस इज आवर स्टेप नंबर 1। यहाँ इस स्टेप नंबर 1 में हमने क्या किया है, हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पे 6 सब्ट्रैक्ट कर दिया है। So what we will write is step number 1, subtract 6 from both sides। क्योंकि हमें इक्वालिटी मेंटेन रखनी है, हमें इक्वालिटी को चेंज नहीं करना है, तो जो चेंज आप लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे वही चेंज आपको राइट हैंड साइड पे भी लाना पड़ेगा। तो हमने 6 सब्ट्रैक्ट किया लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी। सो नाउ 3x plus 6 minus 6 is equal to 9 minus 6। तो पहली वाली इक्वेशन से हमने कंपेयर करेंगे अगर आप, तो देखेंगे कि हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में से 6 सब्ट्रैक्ट कर दिया है। इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में 3x plus 6 minus 6, तो दिस बिकम्स 3x, एंड 9 minus 6 ऑन द राइट हैंड साइड, दिस बिकम्स 3। तो नाउ जैसा मैंने कहा था, एक एलिमिनेशन हमने कर दिया है, जो समेशन था हमारे पास वेरिएबल के साथ उसको हमने सब्ट्रैक्ट करके एलिमिनेट कर दिया। अब हम दूसरा एलिमिनेशन हमें क्या करना है, x के साथ 3 मल्टीप्लाइड है, तो अब हमें यहाँ करना है स्टेप नंबर 2। व्हाट विल बी आवर स्टेप नंबर 2, वी विल एलिमिनेट द मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाई 3। 3 से दोनों जगह पे डिवाइड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 डिवाइडेड बाई 3 बिकम्स 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई x बिकम्स x, तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स x। राइट हैंड साइड पे हमने 3 डिवाइडेड बाई 3 किया तो वैल्यू क्या आया, 1। हेंस हमारा सॉल्यूशन आ गया x इज इक्वल टू 1। आइए हम पहले इसको वेरीफाई करते हैं कि क्या x इज इक्वल टू 1 वैल्यू अगर हम डालें तो ये सॉल्यूशन सही आएगा। तो हाउ विल वी वेरीफाई, x की जगह यहाँ 1 वैल्यू पुट करिए। जैसा मैंने आपको बताया था ये क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 है, तो 3 इंटू 1, ये 3 इंटू एक्स था, तो हमने x की जगह 1 डाल दिया, प्लस 6 करना है, तो 3 इंटू 1 बिकम्स 3, 3 प्लस 6 बिकम्स 9। हेंस हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 9 आई और राइट हैंड साइड की वैल्यू ऑलरेडी 9 थी। सो दिस सेटिस्फाइज द इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द सेकंड मेथड, ट्रांसपोज मेथड। ट्रांसपोज मेथड क्या होता है, ट्रांसपोज इज एन ऑपरेशन इन मैथमेटिक्स। ट्रांसपोज का मतलब होता है उल्टा, जैसे सिनोनिम और एंटोनिम हम पढ़ते हैं, तो ट्रांसपोज में ऑपरेशंस को उल्टा करते हैं। यानी जैसे समेशन है यानी प्लस करना, ऐड करना, ऐड का ट्रांसपोज होता है सब्ट्रैक्ट, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज होता है डिवीजन। तो यहाँ हमें क्या करना है कि ट्रांसपोज ऑपरेशन लगाइए और जो आपके वेरिएबल हैं उसको, जिस साइड पे भी वेरिएबल प्रेजेंट है वहां केवल वेरिएबल छोड़ना है, बाकी सब ट्रांसपोज के जरिए जो उसकी साइड पे मौजूद चीजें हैं उनको दूसरी साइड पे पहुंचा दीजिए, और एक साइड पे केवल वेरिएबल बचेगा, एक साइड पे केवल कांस्टेंट वैल्यू बचेंगी। तो आइए हम इसको एग्जांपल के जरिए समझते हैं। एग्जांपल है हमारा यही 3x plus 6 is equal to 9।
तो इसमें हमने ट्रांसपोज मेथड लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हमने देखा कि यहाँ समेशन है, तो इस समेशन को हम ये 6 को यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। एनीथिंग दैट गोज फ्रॉम वन साइड ऑफ द इक्वेशन टू अनदर साइड ऑफ द इक्वेशन गोज थ्रू ए ट्रांसपोज ऑपरेशन। तो यहाँ ये अगर समेशन में था, तो अगर राइट हैंड साइड जाएगा तो इसका समेशन का ट्रांसपोज जो मैंने अभी अभी बताया क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करना। तो ये समेशन में था, तो इसको हम राइट हैंड साइड लेके गए तो इसका ट्रांसपोज हो गया नेगेटिव में, तो 3x इज इक्वल टू 9 माइनस 6 बन गया। तो अगर आप इसको सिंपलर टर्म्स में समझेंगे तो हमने लेफ्ट हैंड साइड से 6 को उठा के राइट हैंड साइड लेके गए, यहाँ इसका ऑपरेशन समेशन था, तो राइट हैंड साइड पे इसका ट्रांसपोज ऑपरेशन लग जाएगा, जो कि होगा समेशन का ट्रांसपोज हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। अगर ये यहाँ सब्ट्रैक्टेड होता, यहाँ माइनस होता, तो ये जब राइट हैंड साइड जाता तो बन जाता, इसका ट्रांसपोज क्या होता है सब्ट्रैक्शन का, एडिशन, तो ये बन जाता पॉजिटिव। यहाँ अभी ये एडिशन में था तो इसको राइट हैंड साइड लेके गए, ये बन गया सब्ट्रैक्शन। तो 3x इज इक्वल टू 9 माइनस 6, इसको आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 3x इज इक्वल टू 3। अब जैसा हमने पहले डिस्कस किया था 3x, इसका क्या मतलब है कि 3 में आपने x को मल्टीप्लाई किया है। तो अभी मैंने बताया यहां से अगर आपको अब मान लीजिए इस 3 को अगले स्टेप में राइट हैंड साइड में लेके जाना है, यहाँ लेके आना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ ये अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो जब इसकी साइड चेंज करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन का ट्रांसपोज ऑपरेशन क्या होता है, डिवीजन। तो यहाँ अगर ये मल्टीप्लाई में है तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा वैल्यू क्या आएगा, x अकेला बचेगा इक्वल टू, वहां अगर मल्टीप्लीकेशन में था 3, तो इधर 3 के साथ वो वाला 3 जो लेफ्ट हैंड साइड पे था वो कैसे आएगा, डिवीजन में। डिवीजन का मतलब क्या होता है, इसको आप रेसिप्रोकल मल्टीप्लीकेशन में दिखा सकते हैं, 3 × 1/3। ये हमने 3 को 3 से डिवाइड करना है, तो आंसर आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू 1। आई होप दिस एग्जाम्पल इज क्लियर टू यू। हमने सेम इक्वेशन को सॉल्व किया है दो अलग अलग तरीकों से। वन वॉज एलिमिनेशन मेथड, यानी आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हर चीज को एलिमिनेट कर देना है वेरिएबल वाली साइड से। वेरिएबल वाली साइड पे केवल वेरिएबल बचना चाहिए, सिर्फ यहाँ x बचना चाहिए था। तो हमने पहले सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ हमें केवल इस बात का ध्यान रखना था कि इक्वालिटी मेंटेन रहनी चाहिए, तो जो आपने चेंज लेफ्ट हैंड साइड पे किया है वही चेंज राइट हैंड साइड पे किया। तो यहाँ आपने सब्ट्रैक्ट किया -6, तो आपने लेफ्ट हैंड साइड पे भी किया, राइट हैंड साइड पे भी किया। फिर आपने डिवीजन किया, लेफ्ट हैंड साइड पे भी 3 से डिवाइड किया, राइट हैंड साइड पे भी 3 से डिवाइड किया। फाइनली आपका आंसर आ गया x इज इक्वल टू 1। हमने चेक भी कर लिया कि आंसर सही है या नहीं है। फिर हमने ट्रांसपोज मेथड से किया, मैंने आपको बताया ट्रांसपोज मेथड क्या कहता है कि वेरिएबल को एक तरफ रखिए और बाकी सब कांस्टेंट टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाइए इक्वेशन की। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल को रखा और जो इसके साथ चीजें थी वो धीरे धीरे करके राइट साइड पे पहुंचा दिया। उसको पहुंचाने के लिए आपको ट्रांसपोज करना होता है ऑपरेशन का। तो यहाँ एक एडिशन ऑपरेशन था +6, उसको जब हम राइट साइड लेके गए तो वो बन गया सब्ट्रैक्शन, उसका उल्टा बन गया, तो वो सब्ट्रैक्ट हो गया। तो 3x + 6, इस 6 को जब राइट साइड लेके गए दिस बिकेम 3x इज इक्वल टू 9 माइनस 6। फिर 3 की मल्टीप्लाइड था x के साथ, ये मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन था। जब इसको आप राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो मल्टीप्लीकेशन का ट्रांसपोज बन जाता है डिवीजन। तो फिर ये यहाँ से राइट साइड जाके डिवीजन बन गया, x बिकेम इक्वल टू 3/3। 3 को 3 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 1। सो दिस बिकेम आवर आंसर, x इज इक्वल टू 1। आई होप आपको दोनों मेथड्स क्लियर है। नाउ लेट्स मूव अहेड। When we have variable on both sides of the equation, this is the second category that we talked about, जिसमें अगर वेरिएबल दोनों साइड पे है तो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ हमारे पास एक एग्जांपल है 3x - 5 इज इक्वल टू x + 3। तो इसमें x जो है वेरिएबल आपका दोनों साइड पे है, लेफ्ट साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड। तो यहाँ हम फिर से क्या करेंगे, आप ट्रांसपोज मेथड का यूज करेंगे। वन बाय वन पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है क्या है, वेरिएबल्स को एक साइड पे ले आइए, वेदर इट इज लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। हमारे पास यहाँ वेरिएबल है x, उनके साथ अलग अलग चीजें मल्टीप्लाइड हैं या एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है, जो भी ऑपरेशन है आपको करना क्या है, दिमाग में एम ये रखना है कि ये x वाली जो चीजें हैं ये एक साथ आ जाएंगी और जो कांस्टेंट नंबर्स हैं उनको एक तरफ ले जाइए। तो 3x - 5 इज इक्वल टू x + 3 था, तो इसमें आपको ट्रांसपोज ऑपरेशन यूज करना है, यानी जब कोई भी एक वैल्यू को आप दूसरे साइड लेके जाएंगे तो ऑपरेशन जो भी इस पे लगा था उसका ट्रांसपोज करना है। तो 3x - 5 था, यहाँ हमने क्या किया, x जो कि राइट हैंड साइड पे था उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए। तो यहाँ x पॉजिटिव था, एडिशन में था, 3 और x का जोड़ है। तो जब x को हम लेफ्ट साइड पे लेके गए तो ये जोड़ होने की बजाय
सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यानी घटा हो जाएगा, तो 3x माइनस एक्स बन गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। और जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे -5 था यानी सब्ट्रैक्ट हो रहा था, इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ट्रांसपोज ऑपरेशन क्या बन जाएगा, एडिशन। तो दिस बिकेम 3 प्लस 5, तो 5 जो कि लेफ्ट हैंड साइड से आया वो ऐड हो गया। नाउ आपको सिर्फ क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 3x माइनस एक्स यानी कोई चीज जो 3 बार है उसमें से आपने एक बार उसको घटा दिया तो बच गई 2x। 3x में से एक x कम हो गया तो बच गया 2x। यहाँ पे 3 प्लस 5 राइट हैंड साइड पे, दिस बिकेम 8। अब आपका एक स्टेप क्या बचता है, x के साथ मल्टीप्लाई में है 2। तो दिस इज, इस इक्वेशन को अगर आप समझते हो तो इसको हम क्या कह सकते हैं, दिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाय x। इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 8। तो हमें इसमें करना क्या है, जो ये मल्टीप्लिकेशन में है 2, इसको आपको ट्रांसपोज मेथड के जरिए राइट हैंड साइड पे पहुंचाना है। तो ये अगर मल्टीप्लाइड में है और अगर आप इसको राइट हैंड साइड लेके आओगे तो ये बन जाएगा डिवीजन। तो आपको x क्या मिलेगा, x विल बी इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2। 8 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है, इट इज 4। सो द आंसर इज 4। x की वैल्यू आई 4। अब हम इसको अगर वेरीफाई करके देखेंगे, वेरीफाई करने के लिए क्या करना होगा, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ x ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन। जहां से हमने शुरुआत की थी, इक्वेशन इज 3x माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। तो यहाँ बोथ साइड्स पे x की जगह 4 वैल्यू रख दीजिए। सो 3x माइनस 5 ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसमें जितनी जितनी जगह आपको x दिखाई देता है यहाँ 4 पुट कर दीजिए। 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 5। तो इसको जब आप एक्सपैंड करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 ज़ा 12 माइनस 5, द वैल्यू इज 7। सेम गोज फॉर द राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इज x प्लस 3। तो x प्लस 3 में आपने x की जगह 4 पुट किया, तो दिस बिकम्स 4 प्लस 3, वैल्यू कम्स आउट टू बी 7। एंड हेंस लेफ्ट हैंड साइड and right hand side are equal, 7 is equal to 7, and hence we can say हमारा जवाब जो है वो सही है। सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट इक्वेशन है, जब भी आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आप खुद चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज, आप वेरिएबल की जगह जो आपने आंसर निकाला है वो पुट करके देखिए। तो वेरिएबल की जगह जो आपने आंसर निकाला है उसको पुट करेंगे, अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू बराबर आ जाती है तो आपका सोल्यूशन सही है। ओके, आई होप दिस इज प्रेटी मच क्लियर टू यू। समझ आया होगा आपको कि सॉल्व कैसे करना है। एंड फॉर बोथ द थिंग्स, अगर इक्वेशन में वेरिएबल एक साइड पे प्रेजेंट है तो कैसे करेंगे, दोनों साइड पे प्रेजेंट है तो कैसे करेंगे। दिस इज प्रेटी मच सिंपल। नाउ लेट्स मूव अहेड। द टॉपिक इज फॉर्मिंग एन इक्वेशन। इक्वेशन बनाई कैसे जाए। सो ये तब आता है जब आपको क्वेश्चन जो है डायरेक्टली इक्वेशन नहीं देता। क्वेश्चन आपको एक स्टेटमेंट की टर्म में आता है, यानी आपको कुछ चीजें शब्दों के जरिए बताई जाती हैं कि ऐसा 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 कुछ चीज है, आपको उसमें से इक्वेशन खुद बनानी है। तो वो कैसे बनाएंगे, लेट्स सी इट थ्रू एन एग्जाम्पल। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 25, वन ऑफ द नंबर्स इज ट्वाइस द अदर, फाइंड द नंबर्स। इस क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि दो ऐसे संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पर उनका जो जोड़ है, सम ऑफ द टू नंबर्स इज 25। तो कोई दो संख्याएं हैं, उनको जोड़ने से हमें 25 मिलता है। वन ऑफ द नंबर्स इज ट्वाइस द अदर। और दूसरी चीज जो हमें बताई गई है वो ये है कि एक नंबर दूसरे नंबर का दो गुना है। तो हमें वो उनका सोल्यूशन निकालना है, कौन से नंबर्स होंगे। तो अब हमें इसके थ्रू इक्वेशंस बनानी है। तो क्या चीजें हैं, इसमें दो नंबर्स हैं जो हमें नहीं पता क्या है। तो फर्स्टली वी विल स्टार्ट विद, मानना पड़ेगा हमें, लेट्स इमेजिन, लेट्स सपोज, लेट वन ऑफ द नंबर बी एक्स। हमने उनमें से एक नंबर को एक्स मान लिया। अगर आपने एक नंबर को एक्स मान लिया तो इस क्वेश्चन में एक चीज पहले से ही बताई हुई है कि दूसरा नंबर उसका दो गुना है। तो दूसरा नंबर अपने आप से बन जाता है 2x। सो फर्स्ट नंबर अगर x है तो उसका दो गुना नंबर बन गया 2x। 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, दो गुना। तो अब ये जो अब तक हमें इंफॉर्मेशन पता थी हमने यहाँ डाल दिया, लिख दिया। अब एक चीज जो पहले से इन्होंने बताया हुआ है, सम ऑफ द टू नंबर्स इज 25। तो इन दोनों को जोड़ने पे 25 मिलना चाहिए। तो x और 2x इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो हमें सॉल्यूशन इसका जो है वो 25 मिलना चाहिए, इसका रिजल्टेंट। तो इसको हम इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे तो इट बिकम्स x प्लस 2x इज इक्वल टू 25। तो इस तरीके से हमने दी गई प्रॉब्लम में से इक्वेशन खुद लिख लिया।
तो x प्लस 2x इज इक्वल टू 25। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये एक लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल में, जो हमने खुद इस क्वेश्चन को पढ़ के बनाई है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। x प्लस 2x, तो x प्लस 2x एक चीज और उसमें दो सिमिलर चीज को ऐड कर दिया तो बन जाती हैं तीन चीजें। सो दिस बिकम्स x प्लस 2x बिकम्स 3x। 3x इज इक्वल टू 25। ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। फिर से क्या करेंगे, ट्रांसपोज मेथड लगा दीजिए। 3 मल्टीप्लाइड है x के साथ, अगर ये राइट हैंड साइड पे 3 को लेके जाएंगे तो वो क्या करेगा, डिवाइड। सो दिस बिकम्स x इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 3। 25 डिवाइडेड बाय 3 जब आप आंसर निकालेंगे दिस कम्स आउट टू बी 8.33। ये हमारा सॉल्यूशन है। पहला नंबर हमें मिल गया है। दूसरा नंबर जैसा कि हमें पता था 2x है, यानी इसका दो गुना है, तो द अदर नंबर बिकम्स 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस नंबर, 2 into 8.33, and the answer comes out to be 16.67। hence your problem is solved। इसको भी आपको वेरीफाई करना है, तो फिर से क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को इस इक्वेशन में फिर से डाल के देखिए। x प्लस 2x इज इक्वल टू 25। आपका आंसर वापस से 25 आ जाए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाए, तो योर आंसर इज करेक्ट। ओके, नाउ मूविंग अहेड, हाउ टू फॉर्म अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल फ्रॉम गिवन वर्ड प्रॉब्लम। कैसे बनाएंगे आप किसी भी इक्वेशन को, अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम दिया है तो इसमें जो चीज़ अभी हमने प्रॉब्लम से सीखी, अभी अभी हमने एक इक्वेशन बनाया, तो सिमिलर चीज़ अभी आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये आप खुद कैसे करोगे। तो आपको करना क्या है, केवल प्रॉब्लम को पढ़िए। उसको पढ़ने के बाद आपको जब ये समझ में आता है कि कोई क्वांटिटी जो है आपको पता नहीं है, वो आपको ढूंढने को कहा गया है, तो उस क्वांटिटी को एक नाम दे दीजिए। तो डिनोट दैट अननोन क्वांटिटी एज एक्स और वाई और जेड और एनीथिंग एल्स, ए बी सी कुछ भी दे सकते हो आप। तो दिस बिकम्स योर वेरिएबल। ये जो आपने नाम दिया है ये कहलाएगा वेरिएबल, क्योंकि आपको इसकी वैल्यू नहीं पता है। देन ट्रांसलेट द प्रॉब्लम इनटू मैथमेटिकल लैंग्वेज। मैथमेटिकल लैंग्वेज का मतलब क्या है, उसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर दीजिए। यानी हमें पता चला कि ये एक हमें क्वांटिटी निकालना है, उसका कोई किसी और नंबर के साथ रिलेशनशिप है। मान लीजिए आपको जो भी बताया कि एक नंबर है, वो किसी गिवन नंबर से दो छोटा है, तो व्हाट यू विल डू, x इज इक्वल टू दैट नंबर माइनस टू, उससे दो छोटा है, तो ये बन गया एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप बेस्ड अपॉन जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। Now, next step is form the linear equation in one variable using the given conditions in the problem। तो ऐसे करके आप को गिवन इंफॉर्मेशन को ही ट्रांसलेट करना है केवल मैथमेटिकल टर्म्स में। तो जो उन्होंने बताया है एक प्रॉब्लम में, वही चीज को ट्रांसलेट कर दीजिए इक्वेशन में। एंड देन फाइनली द लास्ट स्टेप बिकम्स सॉल्विंग द इक्वेशन, जो आप अभी तक जान चुके हैं। तो आप केवल एक बार आपकी इक्वेशन बन गई, उसके बाद आपको आपके वेरिएबल की वैल्यू निकालना है। यूज आइदर ऑफ द मेथड्स जो आपको बताए गए हैं, उनमें से कोई भी तरीका यूज करिए और आपके वेरिएबल की वैल्यू निकालिए। एंड फाइनली, इन ऑर्डर टू बी वेरी श्योर कि आपने जो किया है वो सही किया है या नहीं, आप उस चीज को बताई गई प्रॉब्लम के हिसाब से जो आपने इक्वेशन बनाई उसमें पुट करके देखिए। अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाती हैं, तो इसका मतलब आपने जो सोल्यूशन निकाला है वो सही है। So we hope you have understood all the things so far. What do you mean by an equation? What is a linear equation? What is a linear equation in one variable? And then how to solve it. उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गया होगा। So Now we are going to look at yet another example to reinforce our understanding so far. अब तक जो हमने सीखा उसको एक बार फिर से सॉलिडिफाई करने के लिए, जांचने के लिए, जो हमने सीखा सही सीखा कैसा सीखा, उसके लिए हम एक और एग्जाम्पल देख रहे हैं। एंड दिस इज येट अनदर प्रॉब्लम जहाँ पे आपको स्टेटमेंट दिया गया है और आपको खुद उसकी इक्वेशन बनानी है, सॉल्व करना है और उसके सॉल्यूशन को चेक भी करना है। So let's go through the problem. The difference between two numbers is 70. If the numbers are in the ratio 3:5, then find the numbers. तो यहाँ आपको बताया गया है कि कोई ऐसे दो नंबर्स हैं जिनमें अगर आप बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा देते हो, ये यहाँ पे आपके पहली स्टेटमेंट से आपको समझ में आना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स, डिफरेंस का अर्थ होता है उन दोनों को घटाओगे तो उनके बीच का अंतर क्या है। तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को अगर आप घटा रहे हैं तो अंतर उनका निकल के आता है 70, दैट इज 70। एंड देन सेकेंड थिंग दैट यू हैव बीन टोल्ड इज द नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:5, यानी पहले नंबर का दूसरे नंबर से अनुपात अगर आप देखते हैं तो वो 3:5 है। तो आपको दोनों नंबर्स बताने हैं।
सो फर्स्टली हमें दोनों में से कोई नंबर नहीं पता है, लेकिन हम क्योंकि अभी समझ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो आपको दो नंबर्स नहीं मानने हैं। वी कैन नॉट से लेट्स से वन नंबर इज एक्स एंड द सेकेंड नंबर इज वाई। हमें यहाँ केवल एक वेरिएबल में इक्वेशन चाहिए। उसको बताने के लिए आपको एक बहुत अच्छा हिंट दिया हुआ है। यू हैव बीन गिवन द रेशियो, आपको अनुपात बता दिया है। यानी दो नंबर्स अगर होते तो a इज टू b, वो रेशियो है 3:5। तो यहाँ से हमें एक हिंट मिलता है, दोनों नंबर्स हम इसमें से निकाल सकते हैं। कैसे? वी विल से लेट्स से द कॉमन रेशियो इज x, जो हमने पहली चीज इमेजिन की। तो हमारे लिए वो वेरिएबल x जो है वो अभी यहाँ रेशियो है, कोई नंबर नहीं है। इस बात को ध्यान रखेंगे, हमने यहाँ कोई नंबर को x नहीं माना है, हमने x माना है उस कॉमन रेशियो को जो इन दोनों के बीच कैंसल आउट होने के बाद। यानी रेशियो क्या होता है? जो हम कोई दो चीजों को अनुपात लेते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में जो आप उसको रिप्रेजेंट कर पाओ, जो चीजें आपके उसमें से कॉमन फैक्टर्स कैंसिल हो पाते हैं, फिर फाइनली जो बचता है वो आपका अनुपात कहलाता है। तो ये 3:5 वो फाइनल कैंसलेशन होने के बाद का रेशियो है। तो जो कैंसिल हुआ वो कहलाता है कॉमन रेशियो। तो हमने कॉमन रेशियो मान लिया यहाँ पे x। सो द कॉमन रेशियो इफ इट इज x, देन द फर्स्ट नंबर बिकम्स 3x। यानी जो हमने कैंसिल किया उसको एज इट इज मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर और नीचे दोनों जगह पे। यानी जो दो रेशियोज हैं, दो नंबर की रेशियो है, तो उन दोनों जगह पे आप इस कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा, वो पूरी संख्या। तो द फर्स्ट नंबर बिकम्स 3x एंड द सेकेंड नंबर बिकम्स 5x। तो इस तरीके से एक वेरिएबल से हमें दोनों नंबर्स मिल गए। फर्स्ट नंबर बिकम्स 3x एंड द सेकेंड नंबर बिकम्स 5x। नाउ इसी से हमें हमारी बाकी बची हुई इक्वेशन बनानी है। तो दो जो गिवन इंफॉर्मेशन था वो दो टुकड़े थे, एक रेशियो और दूसरा था कि उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 70 आता है। तो हमने रेशियो को यूज करके हमने नंबर्स हमारे हिसाब से डिफाइन कर लिया। एक नंबर हमने डिफाइन किया 3x, दूसरा नंबर हमने डिफाइन किया 5x। तो जैसा आप इसमें से देख सकते हैं, इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है? 5x ऑब्वियसली, एंड द 3x क्वांटिटी इज स्मॉलर, क्योंकि ये 3x है। किसी भी चीज का 3 गुना और किसी भी चीज का 5 गुना, इनमें से बड़ी चीज क्या होगी? 5 गुना वाली। सो 5x इज द बिगर नंबर, लार्जर नंबर, 3x इज द स्मॉलर नंबर। नाउ एज पर द problem mentioned, when we will subtract the smaller number from the bigger one, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाने पे उत्तर 70 आना चाहिए। तो 5x माइनस 3x शुड कम आउट टू बी 70। इसी को जब आप मैथमेटिकली लिखोगे तो जो चीज बन जाएगी उसे हम इक्वेशन कहते हैं। सो दिस 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 70, ये वो इक्वेशन है जो हमने हमारी अंडरस्टैंडिंग से गिवन प्रॉब्लम स्टेटमेंट में से खुद बनाई है। तो सबसे पहली चीज इसमें हमने जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये समझना है कि एक वेरिएबल में अगर आपको इक्वेशन बनानी है तो दोनों नंबर अलग अलग नहीं, आपको सपोज या इमेजिन या नहीं करना है ये सब कि आपने एक नंबर x और दूसरा नंबर y माना, एक ही वेरिएबल में चाहिए। तो हमने यहाँ से ये देखा कि रेशियो दिया हुआ है आपको, तो हमने कॉमन रेशियो को x मान लिया और हमारे नंबर्स बन गए 3x एंड 5x। तो अब हमारे पास x वेरिएबल बन गया, हमारा नंबर्स बने 3x और 5x, और गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 70 हमारा बन गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। नाउ लेट्स सॉल्व इट। हमारे पास वेरिएबल्स केवल लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 5x में से 3x हमने हटाना है, तो किसी भी चीज में से 5 में से 2 घटाया आपने, 5 में से 3 घटाया, तो आपके पास बच गया 2। सो दिस बिकम्स 2x इज इक्वल टू 70। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। वंस अगेन यू विल यूज द ट्रांसपोज मेथड। तो ट्रांसपोज में क्या करते हैं हम? जो आपको ऑपरेशन लेफ्ट हैंड साइड पे लगा है, इसको उल्टा करेंगे, तो इसका ट्रांसपोज ऑपरेशन लगाएंगे राइट हैंड साइड पे। तो यहाँ 2 मल्टीप्लाइड है x के साथ लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इसको जब आप x को अकेला छोड़ दोगे और राइट हैंड साइड पे लेके जाओगे 2 को, तो दिस बिकम्स x इज इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि x के साथ यहाँ 2 मल्टीप्लाई में था, लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लिकेशन था, मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज प्रोसेस होता है डिवीजन। तो यहाँ ऑपरेशन बन गया डिवीजन का, 70 डिवाइडेड बाई 2, तो x की वैल्यू आ गई 35। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर है। अभी तक हमने नंबर नहीं निकाला है, डोंट थिंक कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। अभी तक हमने केवल x निकाला है जो कि हमारा था कॉमन रेशियो। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट आर द नंबर्स। द नंबर्स वर 3x एंड 5x। तो आपको नंबर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट नंबर इज 3x, ये जो वैल्यू आपकी आई है x इज इक्वल टू 35, 35 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 35 मल्टीप्लाई बाई 3 विल बी योर फर्स्ट नंबर।
and 35 multiplied by 5 will be your second number. Okay, so far we have calculated the value for x, which was the common ratio between the two numbers. X की value हमने निकाल लिया है, so the first number becomes 3 into 35, that is 105, and the second number becomes 5 into 35, that is equal to 175. Now, as we have discussed so far, don't leave the solution at this point. Please go 1 mile ahead and check whether your answer is right or not. यहाँ तक आके रुके नहीं, एक बार वेरीफाई और वैलिडेट करें कि आपने जो सॉल्यूशन निकाला है क्या वो सही है या गलत है। वो आप कर सकते हो आपके सॉल्यूशन को यूज करके इन द प्रॉब्लम इटसेल्फ। प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको जो इन्फॉर्मेशन बताता है उसमें आपकी वैल्यू को फीड करके चेक करिए क्या ये उसको सेटिस्फाई करता है या नहीं। सो देयर वर टू थिंग्स मेंशन्ड इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। वन वाज कि आपका जो दोनों नंबर्स हैं उनका डिफरेंस शुड बी 70। तो इसमें बड़ा नंबर जो आपका है दैट इज 175। तो 175 और 105 इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस क्या होता है, दैट इज सब्ट्रैक्शन। तो यू विल सब्ट्रैक्ट दोज टू, दिस नंबर स्मॉलर नंबर फ्रॉम द बिगर वन। सो 105 को सब्ट्रैक्ट किया हमने 175 में से। सो क्या आपका रिजल्टेंट आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से आता है? इफ यस, then this satisfies one of the conditions. Second condition was the ratio of the two numbers should be 3:5। इन दोनों नंबर्स का रेशियो जो है, तो फर्स्ट नंबर जो कि 3x था हमने माना था, दैट बिकम्स 105। 105 को जब आपने रेशियो किया 175 से, तो क्या इन दोनों नंबर्स का जो रेशियो है वो फाइनली सिंप्लीफिकेशन के बाद 3:5 आएगा? अगर आप ये चेक करो और ये भी 3:5 आ जाए तो दिस बिकम्स 100% करेक्ट आंसर। एंड यस, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी कॉमन टर्म्स को कैंसिल आउट करेंगे, तो दिस विल बी 3:5 एंड हेंस योर आंसर इज करेक्ट। नाउ लेट्स मूव अहेड। This is the last thing from this chapter, and this is about simplification. अगर आपकी linear equation in one variable ऐसे फॉर्म में आती है जहां इक्वेशन में दोनों एंड या किसी एक एंड पे आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बन जाते हैं, यानी दिस इज इन द फॉर्म ऑफ p by q। when there is a numerator and a denominator in the equation, तो आप क्या करेंगे? then the method adopted is cross multiplication। तो एक तरीका है आपके पास सिंप्लीफाई करने का, कैसे उस इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप सिंपल टर्म्स में ला सकते हैं और सिंप्लीफिकेशन के बाद उसको सॉल्व कर सकते हैं। इस मेथड को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। सो दिस इज यूज्ड व्हेन देयर इज अ न्यूमरेटर एंड अ डिनोमिनेटर। तो वहां पे एक डिनोमिनेटर भी है, नीचे दी गई क्वांटिटी भी है। तो कोई भी ऐसा एक नंबर अगर आपके पास होता है जो नंबर में एक चीज है, लेट्स से p एंड देयर इज अनदर थिंग q, सच दैट वी कॉल इट p by q, यानी देयर इज अ न्यूमरेटर, जो ऊपर होती है चीज उसे हम न्यूमरेटर कहते हैं, जो नीचे होती है चीज उसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं। तो अगर आपके पास इक्वेशन में भी डिनोमिनेटर है तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करते हैं। व्हाट डू वी डू इन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? आपके लेफ्ट हैंड साइड पे जो डिनोमिनेटर है उसको राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो राइट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर है उसे लेफ्ट हैंड साइड पे न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो दिस इज एन एग्जांपल जहां आपको दिखाया गया है x plus 3 divided by 2 is equal to x plus 1 divided by 4। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर है 2 और राइट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर है 4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपको करना क्या है? लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर को राइट साइड के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है और राइट साइड के डिनोमिनेटर को लेफ्ट साइड के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो वी विल सॉल्व इट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर का जो जो राइट साइड का डिनोमिनेटर है दैट इज 4, इसको आप लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस बिकम्स 4 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 3, एंड ऑन द राइट हैंड साइड x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2। ये 2 यहाँ पे लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर से आया है। सो दिस इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब द रेस्ट ऑफ द पार्ट इज जस्ट सिंप्लीफिकेशन, यानी सिंप्लीफाई करना है, आपको ऑपरेशंस लगाना है। यहाँ मल्टीप्लाई किया है 4 मल्टीप्लाई x प्लस 3, तो इस ब्रैकेट के अंदर जो चीजें हैं इन दोनों के साथ आपको 4 को मल्टीप्लाई करना है। तो दिस बिकम्स 4x प्लस 12। सो 4 और x का मल्टीप्लिकेशन बिकम्स 4x, देन एक एडिशन का साइन, and then 4 into 3 becomes 12. Similarly, on the right hand side, 2 multiplied by x becomes 2x,
2 मल्टीप्लाइड बाई 1 बिकम्स 2 एंड बीच में एक एडिशन का साइन। तो आपकी अब जो ये इक्वेशन बन गई, ये आपको एक सिंप्लीफाइड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मिल गया। दिस वी हैव अचीव्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो हमने अभी मेथड समझा। Now the rest of the part is as we have discussed earlier. इसके बाद का सॉल्यूशन का जो पार्ट है वो हम अब से पहले समझ चुके हैं। अब आपको रेस्ट पार्ट में करना क्या होता है, कीप द वेरिएबल्स ऑन वन पार्ट ऑफ द इक्वेशन। आपके पास वेरिएबल यहाँ दोनों साइड पे हैं, हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को एक साइड ले आएंगे। तो हम वेरिएबल्स को यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए हैं। यहाँ 4x लेफ्ट साइड पे पहले से था, राइट साइड पे 2x प्लस 2 था, तो ऑपरेशन एडिशन था। इसको जब आप लेफ्ट साइड पे लेके आओगे तो ऑपरेशन का ट्रांसपोज हो जाएगा। एडिशन का ट्रांसपोज ऑपरेशन होता है सब्ट्रैक्ट करना। तो दिस बिकम्स 4x माइनस 2x। और यहाँ पे 2 पहले से मौजूद था राइट हैंड साइड पे, हम यहाँ 12 जो लेफ्ट साइड पे था ये एडिशन का ऑपरेशन था। इसको जब आप राइट साइड लेके जाओगे तो ऑपरेशन का ट्रांसपोज हो जाएगा। एडिशन ऑपरेशन का ट्रांसपोज होता है सब्ट्रैक्शन। तो ये यहाँ पे माइनस 12 बन जाएगा राइट साइड पे। अब आपको सिंप्लीफाई करना है, 4x माइनस 2x बिकम्स 2x। चार चीजों में से दो चीजें घटा दिया आपने, बच गई है 2। तो दिस इज 2x। 2 माइनस 12 अब क्या है, छोटी क्वांटिटी में से आपने बड़ी क्वांटिटी घटाया है, 2 में से 12 को सब्ट्रैक्ट किया है, तो दिस गिव्स यू ए नेगेटिव रिजल्ट, -10 इसका आंसर आया। तो 2x बिकम्स इक्वल टू -10, x बिकम्स इक्वल टू -5। ये कैसे आया, हमने इससे पहले पार्ट में जो 2x था, 2x इज 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स। 2x का मतलब है x के साथ 2 मल्टीप्लाइड है। तो आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये मल्टीप्लीकेशन राइट हैंड साइड पे जाके बन जाएगा डिवीजन। तो x विल बी इक्वल टू -10 डिवाइडेड बाई 2। तो इसके बाद एक स्टेप जो आपको समझना है वो क्या था, x विल बी इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे -10 पहले से मौजूद था, x के साथ जो 2 मल्टीप्लाइड था वो यहाँ जाके डिवीजन में चला जाता है। इसका आंसर फाइनली x इज इक्वल टू -5 आपको मिल जाता है। वंस अगेन इफ यू नीड टू चेक कि आपका ये सॉल्यूशन सही है या नहीं है, क्या करेंगे, आपको जो शुरुआत में इक्वेशन दिया था इसमें x की जगह पे -5 वैल्यू पुट करके देखिए। अगर आपका सॉल्यूशन आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सेटिस्फाई कर देता है, दोनों की वैल्यूज सेम आ जाती हैं, तो यू विल बी श्योर एंड सर्टेन दैट योर सॉल्यूशन इज करेक्ट। So I hope with all of this you have been able to understand the concepts within linear equation in one variable, and you have got a good understanding of all the operations that can be done, how to solve a linear equation in one variable, how to identify whether a given equation is a linear equation in one variable or not, how to form linear equations if you are given a statement। तो हमने कितनी सारी चीजें आज सीखी। वन वाज लीनियर इक्वेशन होता क्या है वन वेरिएबल में, वेरिएबल्स क्या होते हैं, लीनियर इक्वेशन को कैसे पहचानेंगे, कोई गिवन इक्वेशन लीनियर है या नहीं है वो आप कैसे बता पाएंगे। फिर हमने समझा लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करना है। फिर हमने समझा अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिया है और उसको लीनियर इक्वेशन के तरीके से सॉल्व करना है लेकिन इक्वेशन नहीं दिया है, तो आप इक्वेशन बनाएंगे कैसे। सो ये सब चीजें हमने समझी। एंड फाइनली द लास्ट थिंग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये तब यूज होगा जब आपको गिवन इक्वेशन जो है वो p बाई क्यू की फॉर्म में है, जहाँ पे इक्वेशन में भी डिनोमिनेटर है, तो वहां पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, उससे सिंप्लीफाई करेंगे और फाइनली वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसा अभी तक हमने देखा। तो दिस वाज ऑल अबाउट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड दिस कंक्लूड्स योर चैप्टर। आई होप दिस हैज बीन हेल्पफुल to the session, and I thank you all for watching the video. Please keep learning, be safe, and enjoy your day while still learning. सीखते रहें, काम करते रहें. Thank you.